इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजे हाल ही में आए और उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इस जीत से उत्साहित अब बीजेपी बिहार में भी अपने पक्ष में ही नतीजों को आते देख रही है, तो एनडीए भी बेहद उत्साहित है। जदयू, एलजेपी-आर और बीजेपी, ये तीनों मिलकर इनका दावा है कि बिहार में भी इसी तरह उनकी जीत होगी और प्रचंड बहुमत मिलेगा। इन सब के बीच तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि बिहार में चुनावी नतीजे बिल्कुल अलग होंगे या झारखंड की तरह होंगे। क्या बिहार को जीतना इतना आसान है? वहां के समीकरण क्या कहते हैं? वहां के जातीय समीकरण किसको फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वाकई दिल्ली चुनाव का जो नतीजा है वो बिहार में वैसा ही दिख सकता है? इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बयान जो अभी सुर्खियां बटोर रहा है वो बयान है माले के केंद्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह चुनावी नतीजे बिहार में नहीं आने वाले, बिहार में झारखंड की तरह चुनावी नतीजे आएंगे। तो क्या वाकई इतना आसान है वहां दोनों ही खेमों के लिए अपने अपने पक्ष में ये जीत की दावेदारी करना? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। रंजन जी, जीत के दावे तो सभी पार्टियां करती हैं चुनाव से पहले, यहाँ तक कि ईवीएम जब तक आखिरी राउंड तक नहीं खुलता है अपनी अपनी जीत के सभी दावे करते हैं, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य का जो बयान सामने आया है वो कितना बल देता है? क्या वाकई पड़ोसी राज्य झारखंड की तरह ही बिहार के चुनावी नतीजे हो सकते हैं? देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य जो ये बात कह रहे हैं कि जो बिहार के चुनाव परिणाम हैं वो दिल्ली या महाराष्ट्र जैसे नहीं, झारखंड जैसे होंगे, तो इसके पीछे जो उनकी मंशा है या जो उनका आकलन है वो बहुत साफ है। वो कहना ये चाह रहे हैं और कह ये रहे हैं कि दिल्ली में कोई भी इंडिया गठबंधन नाम की चीज़ थी नहीं, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और मैंने उस पर एक कार्यक्रम भी किया था। लगभग 14-15 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन की आपसी लड़ाई का फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। तो उनका कहना है कि बिहार में जो है इंडिया गठबंधन जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, तो ऐसी परिस्थिति में जो उसका परिणाम है झारखंड जैसा ही होगा, क्योंकि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन ने एक ब्लॉक के रूप में चुनाव लड़ा था जिसका कि फायदा उनको मिला। हालांकि उन्होंने धनवार सीट के बारे में नहीं कहा है, जहां माले और जेएमएम की वजह से जो है बाबूलाल मरांडी की राह बहुत आसान हो गई। खैर, उस बात से हम वापस लौटते हैं और अगर हम बात करें कि उनके कहने के पीछे की मंशा ये दिखती है। हालांकि अगर आप लोकसभा चुनाव में देखें तो वहां पर आपको दिखता है कि गठबंधन दोनों पूरा था, इंडिया गठबंधन एक तरफ था, एनडीए फोल्डर एक तरफ था, तो 30 और 10 का जो है वो रेशियो रहा था। 30 सीटें जीतने में एनडीए कामयाब हुई थी लोकसभा में और 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी। लेकिन अगर आप इसे देखें तो इसके लिए दीपांकर भट्टाचार्य को लगता है कि उस समय कुछ तात्कालिक कारण थे। उन्होंने पप्पू यादव और आरजेडी के बीच रिश्तों की बात की है और कहा है कि अब चीज़ें उस समय से काफ़ी बदल चुकी हैं और अगर वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाती उस वक्त तो हो सकता था कि उत्तर प्रदेश जैसा 50-50 का रेशियो भी आ सकता था। तो आशान्वित हैं आपको दीपांकर भट्टाचार्य, लेकिन ज़रूरी यह है कि जब चुनाव होते हैं उससे पहले जब आप गठबंधन करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है सीटों का बंटवारा। तो यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य की जो पार्टी है CPI-ML, अगर आप उसकी बात करें माले की, तो पिछली बार 19 सीटों पर माले ने चुनाव लड़ा था और वो बहुत अच्छी रेशियो से जो है उनके उम्मीदवार जीते थे। 12 सीटें जो है उन्हें मिली थी। तो जब आप बेहतर परिणाम करते हैं तो जब अगली बार गठबंधन होता है तो आप जो है बेहतर सीटें भी चाहते हैं अपने लिए कोटे में, तो नेचुरली अब एक बार ये भी देखना होगा कि अब वो 19 से बढ़कर जो है और कितनी सीटों तक जाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी विधानसभा में। और जो अगर आप लेफ्ट फ्रंट बयानबाजी फिलहाल देखें, हालांकि ये तो जो प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से है वो बयान आ रहा है, लेकिन अब तक ऊपर लीडर से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। दिल्ली चुनाव को देखें, जो उसके नतीजे आए हैं, जो वोट शेयरिंग हुई है, क्या वाकई इसका फायदा मिला है बीजेपी को कि एक साथ नहीं रही इंडिया गठबंधन की पार्टियां?
देखिए, अगर आप माले की बात कीजिए तो वहाँ तो दीपांकर भट्टाचार्य ही जो है वो सारे फैसले लेंगे, तो आला कमान वही हैं माले के। लेकिन अगर आप दिल्ली चुनाव की जैसी बात कर रही हैं तो वहाँ पर 15 सीटें लगभग ऐसी हैं जहाँ इंडिया गठबंधन के वोटों में बंटवारा का फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। तो नेचुरली इंडिया गठबंधन की कोशिश होगी कि यहाँ पर एक मुश्त बिहार में जो है जो गठबंधन बनाया जाए वो मजबूत गठबंधन हो और सीटों का बंटवारा बहुत बुद्धिमत्ता के साथ की जाए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ सीटें कोई ले जाए और वो जीतने लायक स्थिति में ना हो, या फिर ऐसा हो कि कोई जीतने लायक स्थिति में हो और उसको सीटें ना मिले। ये दोनों चीजें देखनी होंगी। धनवार वाली स्थिति जो है, दीपांकर भट्टाचार्य चाहते हैं कि झारखंड जैसा ही चुनाव हो, तो उनको एक बात का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर धनवार वो सीट थी जहाँ माले ही वो पार्टी है जिसने कि उम्मीदवार दे दिया तो राजकुमार यादव को, तो इसका नुकसान उनको जो है उठाना पड़ा था और वो सीट जो है बीजेपी जीतने में सफल रही थी। तो जब वो झारखंड चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं तो झारखंड चुनाव में जिस एक सीट पर इंडिया गठबंधन से गलती हुई और जिसका नुकसान उनको भुगतना पड़ा, उम्मीद है कि वो बिहार में उससे सीख लेंगे और वहां पर ऐसी परिस्थिति ना आए। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है और दूसरी तरफ एनडीए फोल्डर एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो चुनाव बहुत कांटे का होगा और दिलचस्प होगा। क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बात और कही कि दिल्ली में जो एंटी इनकम्बेंसी था वो 10 सालों का था, तो बिहार में एंटी इनकम्बेंसी 20 सालों का है। तो उस लिहाज से वो उन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन ये सारे वक्तव्य होते हैं, आप अपने समर्थकों तक संदेश पहुंचाते हैं, असली फैसला तो चुनावी मैदान में होता है। लेकिन अगर दोनों ब्लॉक एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ता है तो बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प और कांटे का होने जा रहा है। चलिए, ऐसे भी बिहार की राजनीति पूरे देश भर में सबसे दिलचस्प रहती है और बिहार पर सभी की नजरें टिकी होती हैं। वहाँ की राजनीति खुद अपने आप में इतनी दिलचस्प होती है कि सभी वहाँ के राजनीतिक हलचल से वाकिफ होना चाहते हैं। फिलहाल हमारी भी नजरें बनी रहेंगी। ये तो बहुत शुरुआत है, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरह की कई बयानबाजियां सामने आएंगी और उसके बाद नतीजा क्या आता है, जनता के मन में कौन सा खेमा मन बना पाता है। क्या वाकई बिहार में एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी या फिर इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो इतनी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेंगी कि यहाँ पर मतदाताओं को वो रिझाने में कामयाब हो पाती हैं। इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। आप देखते रहिए News 22 को।